हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा। लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी,
दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। प्रकाश में सितारा इस प्रकृति पर चमक रहा। और अब मुझे प्रकाशमान बनाने वाला, मुझे सत्य ज्ञान देने वाला बाबा, उसको अपने सामने अनुभव कर रही। बाबा सामने बिंदु रूप में स्थित होकर सबको बिंदु देखते हुए हम बाबा की मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी, ओम शांति सबको। तो आज बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या लक्ष्य दे रहे हैं? महावीर बनना, महावीर महावीरनिया बनना है। और ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। परिजादा बनना, इंद्र सभा के लायक बनना है। तो अब देखते हैं बाबा ने क्या क्या बताया। तो कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। जीते जी मरना, किस चीज से मरना? इस दुनिया की बातों से जी। इस दुनिया की क्या क्या बातें हैं? पुराने संस्कारों से और मोह से। ओके, मोह भी किससे? देह और देह के संबंधों से। जी। देह और देह के संबंधों से। और मैंपन से मोह, मैंपन से। और कौन सा मैंपन? अपनी विशेषताओं का ना, वो भी सूक्ष्म मोह है। बातों का, मैंने ये किया, अंश भी आ जाता है। जो आज सुना हमने अव्यक्त इशारे में, कोई महिमा करता है उसके बारे में मेरी सोच चलती है, वो भी मैंपन होता है। सोच भी नहीं चलनी चाहिए, देखा उसने मेरे लिए ये कहा। फिर सुनाते हैं किसी को, मैं ये नहीं कह रही मैंने किया, पर उन्होंने ऐसा बोला,
ये भी एक तरह से बहुत सटल रूप पे आई एम एक्सल्टिंग ओवर व्हाट समबडी सेड ना। तो ये सारी बातें हैं जी। तो जीते जी मरना, इन बातों से मरना और नई दुनिया में जीना, और नए जीवन हमारा कौन सा मिला मरने के बाद? सतयुगी हाँ, अभी कौन सा जीवन मिला? ब्राह्मण ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन को जीने का मतलब क्या है? ब्राह्मण की दिनचर्या। क्या मेरी दिनचर्या ब्राह्मणों वाली है? क्या दिनचर्या बताई बाबा ने? अमृत वेले से रात तक हमारे फिजिकल एक्शंस की और हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की दिनचर्या सब बाबा ने बताई है। तो मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां उस हिसाब से चलती हैं कि दुनिया की और बातों में मेरा इंटरेस्ट आ जाता है ना। और ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण कुलभूषण बोलते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण जो अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। कोई देखता है तो कहता है हाँ ये वो लगते हैं ना। इस चीज को हमें देखना है, मैं कितना कर रही हूं, चेक करें। चलिए अपने आप को देखें। अमृत वेले पे फोकस है? मुरली पर फोकस है मेरा? मुरली रिविजन करते हैं तो सिर्फ सुनते हैं कि इंटरेस्ट ले रहे होते हैं? ट्रैफिक कंट्रोल पर मेरा अटेंशन है? खाते समय बाप को बुलाते हैं? नुमा शाम योग पर अटेंशन रखते हैं? रात को अपना चार्ट देते हैं? बाबा को लेटर लिखते हैं? कितने भी थके हों एटलीस्ट एक सेंटेंस तो लिख ही सकते हैं। अब सूक्ष्म चेकिंग, मेरा कितना ध्यान रहता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे ये करना है। कितना कर पाते हैं? नहीं, अटेंशन। डू आई ट्राई? ट्रैफिक कंट्रोल करती हूँ? औरों को ज्ञान में लाने का एफर्ट करती हूँ? औरों को और इस इंटेंशन से कि वो सुखी हो। मेरी इंटेंशन बिहाइंड ऑल माय एक्शंस क्या है? बाबा को साथी बनाने का मैं एफर्ट कर रही हूं कि हर कर्म में बाबा मेरे साथ हो, उसको रोज आगे से आगे बढ़ाने का एफर्ट कर रही हूं। ठीक है ना। अब ये थोड़ा मोटा हमने चेक किया। इसमें तो कोई मतलब देयर इज नो डाउट ऑन दिस। हमें इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है और चेंज करना है। यस, और कितनी इंट्रोस्पेक्शन मेरी डीप है, सूक्ष्म। एक ऊपर ऊपर से करते हैं, लेटर भी ऊपर ऊपर से लिख दिया, थोड़ा सा कुछ कर लिया, नहीं। मुझे अपने आप को अंदर से परिवर्तन करना है। और वो कब पता चलता है? जब सिचुएशन में मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है। सिचुएशन में वहीं के वहीं है तो हम कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं। अगर आप 10 बारी
आपके सामने सिचुएशन आई, पहले आप पहली बारी में ही चूक जाते थे, अब 5 बारी तो कर लेते हो, फिर छठी बार में थोड़ा फेल होते हो, तो वो इम्प्रूवमेंट है ना। कई बार हम कहते हैं 9 बारी कर लिया, बस अल्टीमेटली आई गिव अप, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमने उस पॉइंट तक पहुंचना है कि मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर चीजों का इन्फ्लुएंस नहीं होता, तब हम मरे हुए हैं। क्योंकि जब नया जन्म होता है तो पुराना जन्म भूल जाता है। बच्चे को याद थोड़ी रहता है। जब न्यू बेबी पैदा होता है, अगर वो याद रखेगा तो वो उस जीवन में जी नहीं पाएगा। जिसको याद रहता है फिर उसको भुलाते हैं, है ना। तो जब हम उस जन्म को भूल गए, मेरे नए संस्कार, नए माता पिता, नई दुनिया, नया घर, ये सारा कुछ नया हो गया। अगर हम ये भी थॉट रखें तो हमारे को उस पुरानी दुनिया का जो अटैचमेंट है वो फिनिश हो जाएगा। बोला जीते जी मरने वाले ही हंस हैं। हंस, जीते जी मरने से हंस कैसे बनते हैं? हंस की क्या विशेषता है? पवित्रता, 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 पवित्रता। और दूध को दूध, पानी को पानी, परखने दोनों की को अलग कर शक्ति। सकता है। परखने की शक्ति ना। तो क्या परखता है? जीते जी मरने में क्या परखा? कि पुरानी दुनिया तुच्छ है, क्या? हम्म, पुरानी दुनिया से मुझे कुछ मिला नहीं आज तक। दुनिया के लोगों से वाह वाह भी मिल गई तो क्या, आज वाह वाह कल कुछ नहीं। हाँ, सेलिब्रिटीज जो है वो डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि जो वाह वाह मिल रही थी वो एडुलेशन फिनिश हो गई। हम्म, हमें वो वाह वाह सिर्फ बाबा से लेनी। जब बाबा से वाह वाह मिल जाएगी तो हम बन जाएंगे कि बाबा कहे हाँ इसने एक्यूरेट किया, है ना। तो मतलब ये परख पाना, जब डेली लाइफ में भी मैं परख पाऊं, ये पुरानी दुनिया की बात है, मुझे नई दुनिया में जीना। बस आज यही होमवर्क करना, मैं पुरानी दुनिया में हूं कि नई दुनिया में हूं। नई दुनिया मेरी अभी संगम है, मेरी अभी दुनिया कलयुग नहीं है। सतयुग में जाने का मैंने स्टेप लिया है, तो वो स्टेप में मैं कितना रहती हूँ कि वापस नीचे उतर जाती। ठीक है, ये ट्रैफिक कंट्रोल पे चेकिंग करते रहेंगे, हम करेंगे चेकिंग तो बनते रहेंगे। और क्या बोला पापा ने? बाबा ने कहा कि हम सब ब्रह्मा की औलाद हैं, अडॉप्टेड बच्चे हैं, और कुक वंशावली नहीं, मुख वंशावली है। हम्म, हम मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। कुक वंशावली मतलब विकार से जन्म लेने वाले, और सिर्फ उस वहां पे जन्म तो ले लिया, हरकतें क्या हैं, व्यवहार क्या है, सोच क्या है, उस पे तो कोई टेंशन नहीं ना। शास्त्रों को रट लिया, वो भी कुछ नहीं से फर्क पड़ता। रटना नहीं है, हमें तो बनना है, शास्त्र का स्वरूप बनना है। तो जो मुख वंशावली ब्राह्मण है, किसके मुख से निकले उसका नशा तो चढ़ाए। किसके मुख से निकले? ब्रह्मा मुख से। ब्रह्मा मुख कमल से। जी, ब्रह्मा मुख कमल, जिसमें आकर बैठते हैं, जिस तन में, उसके मुख से जो ज्ञान निकला उससे मैं क्रिएट हुई। तो ये भी एक नशे की बात है, किसने मुझे अपना बनाया, है ना। तो मुख वंशावली, कुक वंशावली को हम ऐसे यूज करें। जी, और क्या बोला? बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है। हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की आदत हो जाती है। आदत हो जाना। आदत, किस चीज की आदत डालते हैं ना।
हम कहते हैं ना हैबिट्स अच्छी बनाएं, बच्चों को अच्छी हैबिट डालें। आदत मीन्स डीप आदत किसको बोलते हैं? संस्कार को, संस्कार। जो बिल्कुल रमा हुआ हो अपने में। और वो ऑटो मोड पे चलता है। जी। तो अगर मेरे अंदर ये कॉन्स्टेंटली मेरी इंटेंशन है कि मुझे बनना है, मुझे बनना है, तो मैं बन जाऊं। और ज्ञान योग में मजबूत, ज्ञान योग में भी मजबूत होने का आधार है मेरे अंदर ये धुन लगी हो। बाबा पीछे ये वर्ड 2-3 बार यूज किया बाबा ने, धुन। धुन लगी हो, मेरे को जुनून चढ़ाओ, मैं करूंगी, बस मेरे को तो ये करना है, कुछ भी हो जाए। और फिर अपने आप तो बन रहे हैं, दूसरों को बनाने की हॉबी। मतलब क्या हॉबी होती है? जिसमें मेरा इंटरेस्ट होता है। हमारी हॉबी क्या होती है ना? आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू पेंट, ये वाली हॉबीज होती है ना। स्पोर्ट्स की हॉबी होती है। तो अगर हॉबी में मतलब मेरा बहुत डीप इंटरेस्ट है उसमें, सब कुछ छोड़ के मैं उसमें कितनी भी देर बैठी रहूं, मुझे थकावट नहीं होती है। तो मेरी इंटेंशन क्यों है ज्ञान सबको मनुष्य से देवता बनाने की? पहले इसका रीजन समझे, क्यों बनाना है मुझे? क्योंकि मेरे चेंज होने से दुनिया चेंज नहीं होगी। जब तक सारी दुनिया चेंज नहीं होगी तब तक सत्य आएगा नहीं, एनवायरमेंट चेंज होगा। मेरे चेंज होने से दुनिया जो चेंज होगी पर मिनिस्कल, है ना। पर जब तक आप उसको नहीं करेंगे, है ना, तब तक तो एनवायरमेंट वो वाला कैसे बनेगा? मतलब टोटल चेंज के लिए हमें सबका सहयोग चाहिए ना। तो फिर वो थोड़ा सा अंश भी रह गया तो फिर वो वातावरण को दूषित करेगा, खराब करेगा। तो इसलिए मेरी इंटेंशन क्या है? सब सुखी हो और सबका भला हो। मेरा भला हो रहा है ना, मैं हैप्पी हो गई ना, बस मुझे ये देखना है। वो सर्विस के बिना रह नहीं सकेंगे। जब हमें ज्ञान मिलता है तो लगता है ना औरों को पता है, लगता है कि इसको भी सुना दें, थोड़ा उसको भी सुना दें, ये देखो ये कितने परेशान है, इनको बताएं। आता है कि नहीं? yesterday I met someone and कि तुम रामायण देखते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं देखती, बहुत देख ली, कितनी बार पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया, हो गया, अब उसके आगे बढ़ो थोड़ा। Then we started discussing a few episodes. तो इसका we never think beyond this. We were never told or taught beyond this. So like it went into a very very long conversation. ज्ञान युक्त हो गई होगी ना। She also had some stories. I mean, जो all detailed, because now there is a lot of information on this floating on the internet also. So everybody is reading. तो थोड़ा थोड़ा I felt कि thought process सबका change हो रहा है. Because everybody needs an anchor. जो एंकर सिर्फ परमात्मा है, वो शास्त्रों को पढ़ के एंकर ढूंढ रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने जो सीखा बचपन से, हम उसी को ढूंढेंगे ना। हमें तो इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। अब वो ढूंढ रहे हैं, अब वो उसको पढ़ते हैं, वो सोचते हैं इससे मेरा उद्धार होगा, पर होता नहीं है, तो परेशान होते हैं। तो ऐसों को बोलना चाहिए आप थोड़ा करके तो देखो, घर के पास सेंटर है, वहां चले जाओ, आप थोड़ा सा सुना दो खुद, वो एक दो बातें करें और उनको हैप्पीनेस मिले, अपने आप एनकरेज होंगे, है ना। हमारे पास जूम में तो आ ही सकते हैं। फर्स्ट टेल देम जाओ सेंटर पे, जो भी अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पर्सन, है ना। तो बोला जिन की तरह भागते रहेंगे। जिन क्या करता है? क्या स्टोरी है जिन की? उसको कोई काम दे के रखना है, अदरवाइज मैं खाली होऊंगा तो मैं खा जाऊंगा। सो उसको बोलते हैं ऊपर जाओ नीचे उतरो। हाँ। और जो आप कहोगे वो जी आका, वो एकदम से आपका काम पूरा करेगा वो जी। वो हमको भी करना है ना, ऊपर जाओ। यस, बाबा के जिन है जो जी बाबा जिन है ना। तो जिन है जो बाबा बोले हम वो करेंगे।
और दूसरी बात, सीढ़ी से ऊपर और नीचे, इसका एक और मीनिंग क्या, सोचो क्या हो सकता है? देवी देवता बने और फिर वापस मनुष्य बने, सब एग्जाम्पल से। ज्ञान का परम चिन्ह, धाम, ज्ञान का परम धाम। दूसरा परम धाम में जाना और आना। हाँ, तो ये जाना और आना, आप अपनी चेकिंग करेंगे ना ट्रैफिक कंट्रोल पे, फिर स्थित हो जाए, यहाँ पे जाएंगे और आएंगे, बस गए, बाबा को टच किया, गुड फील आई और वापस। एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, कहीं पर जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, खेलता है इधर उधर, थोड़ी थोड़ी देर में अपने माता पिता को देखता है, खेलते खेलते आके माँ को छू आके- के प्यार करके चला हाँ। जाता है। हक करता है, वापस चला जाता है। हम भी यही करते हैं। आज का हमारा लवली लवली एग्जाम्पल, यस। है ना, पेरेंट्स के साथ करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं उनकी नजर जाती है। हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, तो जिन की तरह हमको बनना है ना। और दूसरी बात, मुझे कोई काम दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? हम जो काम बाबा दे रहे हैं वो नहीं करेंगे तो माया हमें माया आके हमें हप कर जाएगी। खा जाएगी, इस बात को याद, ठीक है। तो सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी, तो ये वाली शुद्ध चिंता है। हम वरी को अच्छा नहीं मानते, हमारा ये कंसर्न रहे निरंतर कि मैं बनकर रहूंगी, है ना, बनने का। तो उसके लिए अपनी चेकिंग तो बहुत जरूरी है, चार्ट देना भी जरूरी है। जो आपको रोज होमवर्क मिल रहा है ना क्लास में, आपको रात को उसका चार्ट बाबा को देना चाहिए, है ना। yesterday I was very happy, वो करना था ना पूरा दिन चेकिंग ऑफ योर संकल्प। हाँ, तो शाम को मुझे, मैं बहुत देर सोचती रही पर मुझे कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं याद आया। सो राइट और रॉन्ग, बट आई वाज वेरी हैप्पी। वेरी नाइस। देखो, सक्सेस, दिस इज कॉल्ड सक्सेस, इट रियली नीड्स, इट डिजर्व्स अ क्लैप एक्चुअली, वेरी नाइस। But I had the opposite experience. अच्छा, मोस्टली दोपहर को 1 बजे तक तो अच्छा था, 1 बजे के बाद इतने रॉन्ग संकल्प आने लगे। 5 बजे तक I sat down, I said nothing doing now, sit down and think about it or come back to the positives. ये होगा। बाबा कहते हैं तुमने माया को चैलेंज किया है तो वो चुप थोड़ी बैठी रहेगी। तभी लिए तो I was waiting for that 4 o'clock class. Yes, you joined very fast, yes. तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने चैलेंज दिया ना, मैं प्रैक्टिस कर रही हूं तो मेरे पास ही आएगा ना। मैंने एक रेस को विन करना है, तो रेस को विन करने के लिए मुझे कितने किलोमीटर भागना है ना। अब मैं आज x किलोमीटर भागती हूँ, कल x+1, फिर x+2, वहीं पे थोड़ी x पे बैठे रहेंगे, और आगे आगे चलेंगे ना। हर्डल रेस होती है, पहले एक हर्डल, दूसरी हर्डल, फिर ज्यादा जब डाल देते हैं उसको भी पार करने लायक हो जाएंगे, तब हम विनर बनेंगे ना। तो नर्सरी क्लास के ऑब्स्टिकल थोड़ी आएंगे, है ना। और एक और बात सविता, मैं एक और बात इसमें शेयर करती हूँ। एक दिन हो गया, अगले दिन अगर नहीं होता तो हारना नहीं है, सोचना है माया आई है। माया कहते हैं मैं रुस्तम होके लड़ूंगी, छोड़ूंगी थोड़ा। तुम अपने बाबा के पास, उसको पता है उसका टाइम आ गया जाने का, तो वो और रुस्तम होके लड़ेगी। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं माया मेरी बेटी है ना, पर कोई माया तो है नहीं। वी नो व्हाट इट इज। मतलब जब हम कोई चैलेंज लेते हैं तो हमारे अंदर के डीप रूटेड जो संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस। जी, और क्या बोला बाबा ने? रूपाली, you want to say something? Anji, I thought this is more like we have to try to achieve our personal best. हर बारी finish Yeah, line of course. बाद में पहुंचेंगे।
Finish line will always go ahead. Yeah. So we have to keep aiming for personal best. And कभी setback होता है, कभी ठीक चलता है. But it is good to hear जो आप बता रही हैं कि माया आती है तो उसमें फिर डामाडोल नहीं होना, ये तो आएगी. That is one thing I struggle with. I feel कई बार होता है कि अच्छा, I'm not succeeding. It's one step forward, two steps back, but you have to keep going. We have to keep going. It's not two steps back. I did not realize that I still have this weakness. मैंने उसको एक लेवल तक पार किया, अब दूसरे लेवल तक मैं नहीं आई. But if I keep striving for something, I will do it. I think it is more for like two steps forward, one step back, but it's still one. एक step तो फिर भी आगे निकले ही ना. आगे निकले. Yes. And that even if you go two steps forward, two steps back, that experience of going two steps forward will tell you, okay, you can do it. Because that experience is a very big thing. Yes. मैंने आज तक नहीं सोचा था कि मैं ये काम कर सकती हूँ. And I realized, oh, I did it. है ना? जैसे मैंने जब डाइविंग सीखी तो मुझे तो लगता था वो देख के पानी को, ओ गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. मैं नहीं करने वाली है. जब पहली बार एनकरेज किया और हो गया तो उसकी जो हैप्पीनेस है ना, वो इतनी ब्यूटीफुल थी. उसके बाद बार बार फ्लोर को टच किया स्विमिंग पूल के. आई एम सो हैप्पी. मतलब ये तो फिजिकल बात है. मैं सूक्ष्म में भी तो यही करते हैं कि अब कर लिया. तो जैसे हमें कई बार डर लगता है किसी को ज्ञान युक्त बात बताने का. हमें लगता है कि ये हमारा मजाक उड़ाएंगे. उड़ाने दो, आपको उस मजाक में भी मजा आना शुरू हो जाएगा. और एक बात मैंने रियलाइज करी है, जो मजाक उड़ा रहा होता है ना, थोड़े दिन बाद, हो सकता है थोड़े दिन बाद, हो सकता है महीने बाद, हो सकता है साल बाद, वो आके क्या कहता है, मुझे भी करना है. क्योंकि जो वो बात हुई वो उसको हिट कर चुकी है. अभी हिम्मत नहीं है आपके साथ चलने की इस जीवन में, तो उसने मजाक में उड़ा दिया, जैसे दुनिया में होता है. फिर धीरे धीरे बनते हैं. आपने बताया, आपने बीज डाल दिया. वो कब अंकुरित होगा, कब फ्लावर करेगा, वो बाबा जाने. मेरा ये काम है ना. चलिए और बताएं. अब जैसे जिससे आपने रामायण की बात करी, ऐसा बता ना, उसने आपकी भी बातें सुनी है, आपने उसकी बातें सुनी है. वो कब प्रभावित होगी, कब होगी, कैसे करते हो, क्या करते हो, यू नेवर नो. एक क्वेश्चन था जिसका मेरे पास आंसर नहीं था. मैं उस वक्त चुप करके उसको अवॉइड कर गई. जब जो ये सीक्वेंस ऑफ सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, वो पॉइंट था कि शी हैड रेड समवेयर कि सतयुग के बाद द्वापर, बिकॉज दैट इज 2, त्रेता इज 3, सो दैट इज द थर्ड युग. त्रेता का मतलब थोड़ी सी त्रुटियां. वो मुझे मतलब आई वाज लिटिल मतलब ये सीक्वेंस शी वाज सेइंग रॉन्ग, बट आई डिडंट हैव एन आंसर टू दिस. आई जस्ट सेड कि मैंने तो ऐसा कभी सुना पड़ा नहीं. एक्चुअली सतयुग तो 7 गुणों से संपन्न है. त्रेता नेक्स्ट आता है 3, 7 के बाद 3, द्वापर में द्वंद आ जाता है. सो द्वापर का मतलब देखो, उसका मीनिंग, द्वापर तो डुअलिटी. यस डुअलिटी. सतयुग क्या है? सतयुग है 7 गुणों से संपन्न सत्यता का युग. जब त्रेता आया, उसमें देखो लक्ष्मी नारायण की 8 गतियां हैं. फिर राम नवमी होती है, 9वां जन्म राम वाला, त्रेता वाले राम का युग बन जाता है. त्रेता वाले राम का, इसलिए राम नवमी. और उसमें हल्की सी त्रुटि, त्रेता में त्रुटियां. त्रेता डजंट मीन 3. तो फिर सतयुग को तो कुछ फर्स्ट के हिसाब से होना चाहिए था ना शब्द.
अगर द्वापर मतलब डजंट मीन टू, मीन्स ड्युअलिटी, दिस मीन्स त्रुटियां, कलयुग मीन्स कलह कलेश का युग, जिसमें जो दिखाया है सतयुग में ऐसे हाथ, है ना, और फिर ऐसे बन जाता है, और फिर ऐसे मांगने वाला बन जाता है, कलयुग में थप्पड़ मारने वाला हाथ, एक दूसरे को मारना पीटना, है ना, इस वो हिसाब मैंने बताया, वो भी बताया। सो तो एंड तभी वो बात हुई कि डुअलिटी दो तीन आना, दो के बाद तीन आता है, सो ऐसे नहीं आता नहीं है, बट मैंने कभी नो ऐसा एंड द सुना नहीं। लॉजिक, अच्छा इसका और लॉजिक सुनो, सतयुग में हम परफेक्शन में हैं, त्रेता में राम है, उसको राम राज बोलते हैं, जिसका गायन है कि वैसा राज चाहिए, गांधी ने भी बोला हमें राम राज चाहिए। तो द्वापर आ गया जिसमें एक दूसरे के ऊपर कुछ कुछ कर रहे हैं, हाँ, और फिर त्रेता आया, उसमें राम राज This is what ये मैंने बोला कि राम नीचे को से इतना ऊपर कैसे नीचे, चढ़े। राम को इतना नीचे तीसरे युग तक थोड़ी ले आएंगे। राम त्रेता किए तो पता था, शी ऑल्सो न्यू दिस ना। एंड दूसरी बात, वो हमारे को पूछेंगे तुम्हें कैसे पता, उनसे पूछे तुम्हें कैसे पता, उन्हें कैसे पता ये सच है। वो तो कन्विंस्ड अदरवाइज, बट ये एक पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपने सुना दिया, उनके मन में चलेगा, और जब बाबा ने बुद्धि को पकड़ना होगा वो पकड़ के उसको सही कर देगा। आप अपनी राइट बात बता। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। बीज रूप बाबा की हम बीज रूप बच्चे। हाँ, बीज का मतलब क्या होता है, एवरीथिंग, समाया हुआ सब, सार में समाया होना। तो बीज से हमें क्या सीख मिलती है, सार में रहना। सार में रहने का मतलब क्या है, हम बोलो इफेक्टिवली बोलो। सार में रहना मतलब स्लोगन, सुनाओ स्लोगन। बिंदी रूप पर था, मेरे पास लिखा हुआ है। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप बन जाएंगे तो क्या होगा, सार में आ गए। बाप बीज रूप है, उसके अंदर सारा ज्ञान समाया हुआ है, ये थोड़ी सारा टाइम ज्ञान सुनाता रहता है, जब राइट टाइम आता है वो तभी सुनाता है, तब वो अंकुरित होता है, और फिर वो बिंदु बन के बीज रूप बन के बैठ जाता है। हमें भी हमने विस्तार में सुनाया, जैसे सविता ने शेयर किया, ये सुनाया वो सुनाया, बहुत कुछ सुना दिया, फिर बिंदु बन के बैठ जाओ, और जब सुना रहे हैं दूसरे को तो उसको बिंदु देखो, खुद को बिंदु फील करो, उसको आपकी बातें हिट करेंगी, क्योंकि हम तो माउथ पीस हैं, कराने वाला बाबा होता है, और हमें कई बार लगता है हमें इतनी नॉलेज नहीं है। बाबा कहते हैं तुम चिंता ना करो ना, मैं करवाऊंगा बाकी, कोई बच्चे में अगर कमजोरी होती है तो मैं पूरी कर देता हूँ। उसी लिए तो ये क्लास शुरू हुआ था। मेरे को शीतल बहन ने मैसेज डाला एट 6:30 while I'm listening to मुरली, कोविड में 7 o'clock का सेशन आपको लेना है। आई एम लाइक शीतल बहन, लाइक वेयर इज द प्रिपरेशन। शी सेड आप कराओ, मैं खड़ी हूं आपके साथ। शुरू हो गया, बाबा ने करवा दिया, कमियां पूरी कर दी। अब भी आज भी कमी वही पूरी करता है, कहीं पे अटकते हैं वही बताता है क्या करना, है ना। तो जब हम ऐसे करते हैं तो दूसरे को की समझ जो है वो इजी हो जाती है, क्योंकि कराने वाला फिर भगवान हो जाता है। और क्या बोला बाबा ने, एक ट्रांसफर की बात करी, ट्रांसफर होना। ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, कोई कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो क्या करता है, सिर्फ अपने साथ वो ले जाता है जो जरूरी चीजें हैं, बैकअप करता है, छोड़ जाता है जी। तो हमने क्या पैकअप करना है, ओनली अच्छे संस्कार, बुरे संस्कारों को छोड़ना है।
मरना है उनसे, बोला ना मर जीवा। और बताओ, फिर बाबा ने बोला ना पतित अक्षर कितना फिट है, कितना एक्यूरेट अक्षर है। पतित से क्या फीलिंग होती है? लो। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं तो क्या हमारा मन करता है अपने साथ लगाने का? पावन शब्द सुनते हैं तो लगता है ना ये मेरे साथ लगे। हम कितने प्योर हैं, हम कितने पावन हैं, हम ऐसे हैं, फिर से बन रहे हैं। फिर भाई भाई और भाई बहन की बात करें, क्या है वो? ये कौन सब समझाए? बाकी सब कहते हैं कि ब्रह्म कुमारी भाई बहन है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो आत्माएं सब भाई भाई हो। आत्मिक रूप में भाई भाई हो। इसका रीजन क्या है? आत्मा का जेंडर तो है नहीं है जी। क्यों बोला भाई? क्योंकि आत्मा बोल सकते, जब शिव बाबा के बच्चे हैं आत्माएं, तो वो भाई भाई है, जब शरीर में है तो भाई भाई है। ये तो लॉजिक ठीक है, पर भाई ही क्यों बोला? बहन बहन क्यों नहीं बोला? इनहेरिटेंस, आत्मा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भाइयों को मिलती है दुनिया में। तो बाबा ने बोला मेरे तो सब बच्चे हैं, तुम्हारी बॉडी मेल फीमेल की होगी, मैं तो सबको दूंगा। विमेन अपलिफ्टमेंट वाली बात है। वैसे ये थोड़ा सा साउंड्स इनकॉन्ग्रुअस, एम्बिगुअस भी साउंड कर रहा है, पर एक्चुअल बात ये है हमारे को उठाते हैं कि तुम कॉमन। फिर एक बहुत सुंदर सेंटेंस, इसको ध्यान से सुनते हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वो मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते। सांवरा तन मतलब जो नीचे डिग्रेड हो चुका। इससे क्या थॉट आया? ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा जो, हाँ जी नीलम मैम, कंप्लीट 84 जन्म कंप्लीट करके, तो ऑब्वियसली इज नॉट परफेक्ट, उस तन में प्रवेश करते हैं। यस। और देयर इज होप, देयर इज होप, ओके। और अपना हाईएस्ट स्टेटस को छोड़कर, अपने पवित्र से भी पवित्र स्थान को छोड़कर परमात्मा हमारे लिए नीचे उतरते हैं। हमारे को इस बात की अहमियत देनी है कि मेरे लिए भगवान आया, मैं उसका यूज कर रही हूं ना, कि मतलब, और ये टाइम ना आएगा दोबारा। कितने गीत सुन लिए, समय की पुकार, क्या मेरे को वो याद है कल भी क्या था? टाइम की इंपॉर्टेंस, कि लेट अस नॉट वेस्ट टाइम ऑन रबिश। व्यर्थ संकल्प आया तो हमें क्या सोचना है कि मुझे इस उल्टे संकल्प को, इसके अंदर लाइफ नहीं डालनी, जान नहीं डालनी। उल्टे संकल्प में जान डालेंगे तो उल्टा होगा, सही संकल्प में जान डालेंगे तो वो सही होगा। प्राण डालना, जान डालना मतलब उसके बारे में सोचना। मैं अगर अच्छे वाला सोचूंगी तो मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स। दुनिया में कहते हैं वो क्या कहते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। सिंपल बात, वी आर व्हाट वी ईट ओवर हियर। हमारे थॉट्स हमारा भोजन है। मुरली क्या है? एलिवेटेड थॉट्स मेरा भोजन है, इसलिए मैं मुरली को पढ़कर मैं कैसे एक्यूरेट चल पाती हूँ। उसको सोचना और दुनिया की उल्टी बातों को सोचना, इवन साधारण सोचना, तीनों में अंतर है। साधारण इज बेटर देन नेगेटिव एंड वेस्ट, बट साधारण तो फिर साधारण रह गए। दीदी अभी जब आपने ये बात कही कि हम भाई भाई क्यों कहते हैं, बहन बहन क्यों नहीं कहते, और आपने उसका लॉजिक दिया, तो इमीडिएटली एक व्यर्थ संकल्प आया
कि क्या ये वर्ड्स शिव बाबा के हैं कि क्या ये ब्रह्मा बाबा की थॉट्स है, क्योंकि इट वाज ऑफ दोस टाइम्स कि उस समय में ये होता था. देन इमीडिएटली वो व्यर्थ संकल्प खत्म हुआ, बिकॉज दिस आंसर आई गॉट वाज कि उस समय को के लोगों को समझाने के लिए बाबा ने वहीं का एग्जाम्पल लेना जरूरी समझा. सो व्यर्थ को खत्म करने का लॉजिक भी बाबा खुद ही दिमाग में डाल खुद ही देते हैं. देते हैं, खुद ही देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे विमेन एम्पावरमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी अगर आप देखो फुल्ली नहीं हुई है. कहाँ है विमेन एम्पावरमेंट? कहाँ है उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में? परसेंटेज वाइज देखो, है ना. आप देखो तो विमेन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, परसेंटेज वाइज देखो कितने रह चुके हैं आज की डेट में भी. Even at homes, most of the homes that exist, why go It's a so male far? dominated society. Yes, mostly. Mostly, yeah. कहीं नहीं होगी. कई लोगों ने अपने आप को ढाल भी लिया है, चेंज भी कर लिया है. पर देखो, अगर किसी फैमिली में उन्होंने ढाल लिया अपने आप को, देखने वाले क्या कहते हैं? देखना, बीवी का गुलाम है. मतलब बातें अनेक. हमने तो उन बातों में नहीं जाना. मैं बता रही हूँ, एटीट्यूड अभी तक वो नहीं ठीक हुआ, इसलिए ये करना पड़ा बाबा को. और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ओनली वेमेन इन ब्रह्मा कुमारीज, उनको अपलिफ्ट करना था. जी, है ना. जैसे किसी से बात कर रहे थे तो वो कहते हैं इस सारे जो लेक्चर वगैरह ज्यादातर विमेन देती हैं यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में. हाँ जी, वो तो बात ठीक है. तो मेरे से पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तो मैंने कहा हाँ, ये जो वायर्स वगैरह लगाने का काम, ये जो टेक्निकल काम है, उसके लिए होते हैं, मेल्स भी होते हैं. तो द इमीडिएट स्माइल टोल्ड मी, तो मतलब ऐसी चीजों के लिए तो उनको बुलाना पड़ा. माना एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड. एटीट्यूड, है ना. तो मैंने कहा जो अब दीदियां अगर ज्ञान सुना रही हैं तो उनको माइक पकड़ाने वाला भी चाहिए, राइट. वहां पे झाड़ू लगाने वाला भी चाहिए. तो ये नहीं कि झाड़ू विमेन नहीं लगाती है, ये नहीं कि विमेन टेक्निकली साउंड नहीं है, पर उनको एक रोल दिया, उनको कुछ तो देना है ना रोल. बाकी है इक्वल, एक्चुअली इक्वल है. इट डजंट मीन विमेन आर बेटर, नो. इट वाज ओनली फॉर अपलिफ्टमेंट. हमने उसके अंदर भी मैंपन नहीं ला कि मैं बेटर हूं जी, नो. क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता. नहीं. हाँ जी. रूपाली, यू वांट टू से समथिंग? जस्ट अ स्मॉल, अभी मैंने एक कॉन्वर्सेशन कहीं देखी थी. कोई लड़का एक लड़की से पूछ रहा है कि मेन आर बेटर और वुमेन, तो यू नो अचीवमेंट्स ऑफ मेन एंड वुमेन. फर्स्ट मैन ऑन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन मून, हु वाज XYZ करके, यू नो सब मेन के एग्जांपल्स आए. तो वो लड़की ने श्रग करके कहा इट्स ओके, बट शी गिव बर्थ टू, अ वुमन गिव बर्थ टू ऑल ऑफ देम. Yes, absolutely. Point is, ये as when you are in a female body, तुम्हारा एक रोल है, and your next जन्म is going to be in a male body, and the male will become a female. So where is the difference? There is no difference. ये तो हमारी सोच है. मेल बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं? तुम पिंक कलर नहीं पहनोगे, तुम रोगे नहीं. लड़कियों को कहते हैं तुम पिंक पहनोगे, तुम रो तो ठीक है, यू आर डेलिकेट. एक टाइम था देश से women should be pretty, dainty, useless. Try being useless at home, right? So के ये सारी बातें बनाई हुई हैं. और अगर देखा जाए बाबा हमको कौन सा सम्मान देते हैं? तुम विष्णु चतुर्भुज. विष्णु मतलब लक्ष्मी और नारायण का जॉइंट स्वरूप. हम सब ने मेल्स के भी काम किए हुए हैं, फीमेल्स के भी काम किए हुए हैं, सब ने. If you are in a female body, it's not you haven't done things that males do, and vice versa. है ना? तो दोनों में दोनों क्वालिटीज हैं. बाबा ने आज कहा कि जो थमे रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान.
तुम हो महावीर महावीरनी, नंबरवार तो है ही। महावीर हनुमान से क्या आता है माइंड में? महावीर का नाम सुनते ही ध्यान आता है जो उन्होंने अपना हार्ट को ऐसे खोल के दिखाया था और अंदर प्रभु है। एक प्रभु भगवान, ओनली वन। एक और प्रभु, और उसको हनुमान बोलते हैं ना। निश्चय से भरपूर, और शक्तिशाली, और ब्रह्मचर्य है ना, प्योरिटी। और हनुमान, जिसने मैपन वाले मान का हरण किया, हनन किया, फिनिश किया, तभी वो ऐसा बना। मैपन फिनिश, तो जो सारी क्वालिटीज है वो ऑटोमेटिक आ गई। हमारे को जब हम कहते हैं आई एम हर्ट, कब होता है? मैपन आ गया। जब मैपन पे कोई बात, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने जी। शी वॉज लाफिंग एट मी, शी वॉज लुकिंग एट मी लाइक दैट। ये इस तरह के जो बातें हैं, व्हाट इज दिस ना। तो हर्ट भी वो मैपन ही होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वी विल नॉट एक्ट अकॉर्डिंगली। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, जो राइट चीज है उसको मैं करके रहूंगी। एक जैसे एक टीचर स्कूल में, उसको निकालने की कोशिश की गई, उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर, वो खड़ी होके बोलेगी ना, उसको जाना पड़े तो कोर्ट में भी जाएगी, करना पड़ेगा। पर कैसे करना है, कैसे करना है? उनके लिए नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना, जिसको जो सबसे ज्यादा हमको डिफिकल्ट लग जाता है। अच्छा, और कोई पॉइंट लेना है कि हमें फिर वरदान लो? वरदान, चलो वरदान बताओ। वरदान मैं पढ़ूं? हाँ जी। गंभीरता से गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण गंभीरता का द्वारा, मतलब, गंभीरता किसको कहते हैं? मतलब जो सोच समझ के, गंभीरता एक्चुअली मीन्स सीरियसनेस, जो काम में सीरियस हो, अटेंटिव, अटेंटिव। सीरियस अबाउट व्हाट? सीरियसनेस मतलब क्या? वो हंसेगा नहीं, वो हैप्पीनेस दिखाएगा। काम में सीरियस नहीं, काम में सीरियस, एग्जैक्ट, फोकस्ड। फोकस्ड। फोकस क्या है मेरा? मुझे बनना है। और गंभीरता का गुण, जैसे सपोज आपने कुछ अचीव कर लिया और मैं उसको उसको मैंने कर लिया अचीव और मैं उसको सबको बता रही हूँ ये किया मैंने। Elaborate, but we should talk in SAR. That too is needed. क्योंकि हम जब कुछ किया बोल दिया तो आधा खत्म, you lose the energy that you got from it. yeah. है ना? तो गंभीरता को एक तरह से कहेंगे मेच्योरिटी ऑफ नोइंग व्हेन टू डू व्हाट, विजडम। तो फुल मार्क्स जमा करने वाले। फुल मार्क्स क्या होता है कि जब हम, जैसा बाबा ने कहा मेरा एक्शन वैसा हो। सपोज मैं वर्णन कर रही हूं, हम सोचें हम वर्णन क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं किसी को कि मैंने ये अचीव कर लिया जी? Validation, seeking validation, सीकिंग वैलिडेशन। एंड ये भी मैपन आ गया ना, जहां मैपन आ गया, We want appreciation for doing what we did. बस साथ में बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। और कोई अप्रिशिएट करता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो कहाँ, मैं तो इतना, बट अंदर से अच्छा भी लग रहा होता।
हमने करना क्या है? इमीडिएटली बाबा योर्स, आपने दिया, आप संभालो। गंभीरता की देवी व देवता भाव। मम्मा जो थे वो बहुत कम बोलते थे, पर जो बोलते थे वो सब सुनते थे। जैसे आपने बोला कम बोलो, वो भी एक राइट चीज है। उतना ही बोलना है नेसेसरी जितना, बस उसके बाद नथिंग। चलिए फिर आज की मुरली का सार क्या रहा कि हमें उस पुरानी जीवन से मरना है, ट्रांसफर होने का टाइम आ गया है, बेसमझी को खत्म करना है। बाबा ने दो तीन बारी बोला तुम बेसमझ हो गए, बेसमझी और परी बनना है। एक ये पॉइंट लो, परी, परी मतलब फेरी को बोलते हैं, और उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सुख देगी, गुणों से भरपूर होगी। तो मतलब जब मैं गुणों में स्थित होकर कोई भी काम करती हूं, ज्ञान युक्त कर्म करती हूं, तो मैं परी। ठीक है, परी को लेना है मनन चिंतन के लिए। हाँ जी, रिस्पॉन्स दीजिए। जी ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बड़ी ज्यादा, हाँ, परी ज्यादा, प्रिंसेस आजादी। बनने वाली। और और कोई पॉइंट लेना है? मरजीवा का अर्थ ले सकते हो, इसको समझना चाहिए। मरजीवा का मतलब जिन को ले सकते हो, जब चिंतन करोगे आपको और पॉइंट्स आ जाएंगे। और बीज रूप को भी ले सकते हो। ये सारे हमारे ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज क्या करना है? बार बार देखना है, एक घंटा, हर एक घंटे में जो पॉइंट्स आपको बताए ब्राह्मण जीवन के मैं फॉलो करती हूँ, फिर जिन बनकर बिंदु बनकर ऊपर जाना है और नीचे आना। ठीक है, चलो योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अच्छा, शाम की 4 बजे की क्लास में अभी भी किसी ने और ऐड करना हो तो कर सकते हैं। अगर आज की क्लास मिस हो गई तो फिर उसको ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा। यू कैन सेंड मी अ मैसेज इफ यू हैव एनीबॉडी। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। अपने आप को ये थॉट दे दें, अभी नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए कोई हलचल नहीं, बिल्कुल स्थिर। सारा फोकस अपने ऊपर। मैं प्रकाश में सितारा, सत्य पिता के सत्य संग में रहकर इस पुराने जीवन से मरकर हंस समान जीवन बिताने वाली मैं आत्मा, मैं होली हंस अर्थात संपूर्ण पवित्रता के व्रत को धारण कर हंस की तरह परखने की शक्ति को यूज करने वाली,
व्यर्थ और समर्थ के डिफरेंस को समझने वाली आत्मा। हर आत्मा में उनकी समर्थता को पहचानने वाली, उनकी विशेषता को रियलाइज करने वाली मैं आत्मा हूं। मेरा प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैलकर इस शरीर को भी लाइट का बनाया। लाइट स्वरूप। और ये लाइट का शरीर अलग हो रहा है और मैं अपने इस फरिश्ता ड्रेस में उड़ चलती हूँ अपने प्यारे पिता के पास, बाप दादा के पास, सूक्ष्म लोक में बैठ जाएंगे। बाबा सामने है। आज बाबा से हम सारी वो व्यर्थ बातें सुना दें, जला दें बाप के सामने, जो बार बार आकर मुझे असमर्थ बनाती है। बाबा के सामने बैठ जाएं और शेयर करें। कोई पास्ट की बातें, किसी के संस्कार, कोई मेरी स्टोरी के इवेंट जो मुझे पसंद नहीं, बाबा को पकड़ाते जाएं और ऐसा थॉट क्रिएट करें जैसे जैसे मैं ये सब बाबा को दे रही हूं, ये सब डिलीट हो रहे हैं। मुझ आत्मा से केवल मेरी दिव्यता, श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज होकर मुझे मेरी बेस्ट स्टेट में ला रहे हैं, मेरी मोस्ट वर्चुअल स्टेट में लेकर आ रहे। बाबा ने वरदानी हाथ सिर पे रखा और कहा सदा संपूर्ण और संपन्न भव। अब बाबा कहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो। बीज रूप बाबा के पास चलेंगे। परम धाम में मेरा पिता, मेरी माता, मुझे नया जन्म देने वाला
उसकी किरणों के बीच में समा जाए। मेरे अंदर के सर्व गुण और शक्तियां अपने फुल स्वरूप में, अपने हाईएस्ट स्टेट में इमर्ज हो रहे। मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति का अनुभव करने लगी। मैं बीज रूप पिता के साथ मास्टर बीज रूप स्थिति में, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा है। वो सब कुछ समझ गए हैं ये दिल भी मैं अब यहाँ से नीचे उतरेंगे, अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव कर रहे हैं। प्यार दे
प्रवेश करेंगे अपने शरीर में। और अपनी इस बीज रूप स्थिति में बार बार आकर अपने आप को समर्थ अनुभव करते रहें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।